वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक व्यूअर हैं राशिद लतीफ़ साहब। उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि आपने जो बताया कि असासे बनाएं, एसेट्स ख़रीदें ताकि आपकी लाइफ आसान हो और बेहतरी की तरफ आप जाएं, आपकी इनकम बढ़ जाए इस तरह और सेकंड इनकम आपको मिलना शुरू हो जाए। तो उन्होंने कहा ये बात तो आपकी ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है कि इससे ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसके बाद कोई आगे कोई एंड नज़र नहीं आ रहा। कि मैं फॉर एग्जांपल अगर वो आज 2 असासे ले लेते हैं, फिर 10 ले लें, फिर 20 ले लें, फिर भी कोई एंड तो है नहीं है। जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना होता जाएगा। तो वो इसमें कोई एंड नहीं है। तो कह रहे हैं क्या इस पर फिर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती बंदे को कि कोई एंड नज़र नहीं आता। तो आइए बात करते हैं कि इसका क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, जो मटीरियलिस्टिक होना है ना, वो समथिंग एल्स है, उसमें कोई हद नहीं है। ठीक है ना, कि आप असासे बनाते जाएं, अपने आप को अमीर करते जाएं और ज़िंदगी में किसी अच्छे मकसद के लिए काम ना करेंगे तो वो एक तरह की आपकी ना प्रॉब्लम बन जाएगी। लेकिन यहाँ एक बड़ी अहम बात है, अहम डिस्कशन है कि जो हम आमतौर पे अपने चैनल पे करते हैं। देखिए, पाकिस्तान में ना 50% लोग जो है ना गुर्बत की सतह से भी नीचे हैं। मतलब आप सके ना एक इंडेक्स होता है ना कि क्या कितने लोग एक आसानी से ज़िंदगी जी रहे हैं। तो जो 50% है वो तो उस लाइन से भी नीचे है। फिर आप बाकियों के आ जाएं तो बाकियों में मैं तो ये कहता हूं कि रिमेनिंग 50 में से 45% सिर्फ अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखे हुए हैं। और ऊपर से जब महंगाइयाँ आ जाती हैं, जब रजीम चेंज हो जाते हैं, जब डॉलर इतना आसमान को पहुंच जाता है, तो उनकी चीखें निकल जाती हैं। ये असल में हमारी जो टॉक्स हैं, डिस्कशंस हैं, वो ज़्यादा उन लोगों के लिए होती हैं। देखिए ना, हमें असल में लोगों को ये पता ज़िंदगी में पता मुश्किल चल रहा होता है कि भाई उनका मसला है क्या। वो समझते हैं शायद हमारा बीमारी मसला है, वो समझते हैं शायद हमारा जो है ना कोई नसीब किस्मत मसला है, वो समझते हैं शायद हमारा जो है ना हमारे बेटियां हैं तो ये मसला है। ये कोई मसला नहीं है। हमें इस चीज़ को अपने सही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। और सही प्रॉब्लम हमारी क्या है, ये जो 95% लोग हैं हमारे पाकिस्तान में बसते हैं, वो ये है कि उनके यहाँ मुआशी आज़ादी नहीं है। ठीक है ना, वो बिलो द मतलब लाइन जो है ना वो ज़िंदगी जी रहे हैं, एक ज़िंदगी अच्छी नहीं जी रहे। हाँ, वो जो 5% है उनको खपत हो जाता है, ऑब्सेशन हो जाता है कि वो और जायदादें बना रहे हैं और असासे बना रहे हैं, और वो फिर शाम को अक्सर उनमें से शराब पीते हैं क्योंकि वो अपने आप को वो फिर वो ना ज़ीरो करने के लिए ना, क्योंकि हर वक्त सोचें, ख्यालात, आइडियाज़ तक चीज़ें चलती रहती हैं, तो वो फिर शराब पीते हैं तो दैट के उनको रात को एक ब्रेक हो जाए, वो एक कंटिन्यूटी है और वो एक नॉर्मल, ये भी उनका भी एक खपत है। लेकिन हम वो 5% को तो डिस्कस ही नहीं करते। हम तो असल में हमारी जो बुनियादी कोशिश है वो ये है कि जो वो लोग हैं जो गुर्बत की सतह से नीचे हैं, या वो 45% लोग हैं कि जिनके पास सिर्फ सफ़ेद पोशी रखने का बर्म है, और फिर उनके पास वक़्त भी है, उनके पास सेहत भी है, एज भी है, उम्र भी है, मतलब हर हवाले से वो क्वालिफाई हैं कि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करें, फाइनेंशियल फ्रीडम उनको मिलना चाहिए। वो भी इंसान है, ये दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए आए हैं, वो मसाइल में जीने के लिए तो नहीं आए। ठीक है ना, तो इस ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर जो है ना हम उसके ऊपर बात करते हैं। जहाँ तक आपने जो बात की कि जी ये देयर इज नो एंड, तो एंड आपने जो तवाज़ुन है वो आपने कायम करना है। जैसे हम खाना खाते हैं ना, ठीक है ना, आप खाना खाते हैं तो हमने तवाज़ुन हमारे कंट्रोल में है। अगर हम खाते ही रहें तो वो तवाज़ुन ख़राब हो गया। इस तरह कितने नींद लेनी है वो हमारे अख्तियार में। हमें किसी ने कह तो नहीं कहना कि भाई आप 7 घंटे 35 मिनट के अलावा आप नहीं सो सकते। हम 8 घंटे सोएं, 8.5 घंटे, लेकिन अगर हम 10-10, 12-12 घंटे सो रहे हैं तो तवाज़ुन बिगड़ गया। 8 घंटे तक तो ठीक है, अच्छी नींद है, लेकिन हालांकि 40 के बाद तो 6 घंटे भी काफ़ी नींद होती है। लेकिन बहरहाल ये तवाज़ुन है, यानी आप 24 घंटे में 8 घंटे नींद करें, बाकी जो 16 घंटे हैं उसमें बाकी मामलात को मिनिमम टाइम देना चाहिए, आपको अपने काम पे फोकस करना चाहिए। तो वो तवाज़ुन कायम करना है। अब आपने कितने एहसास लेने हैं, कितना पैसा आपको चाहिए ज़िंदगी, देखिए इसका सिंपल फार्मूला है, कोई मुश्किल नहीं है। यानी अगर फ़र्ज़ करें आज के दौर के अंदर आपका 1.5-2 लाख रुपए के अंदर गुजारा होता है, तो आप कहते हैं कि जी मेरे इतने एहसास होने चाहिए कि जिससे मुझे 2 लाख रुपया रेंट आता रहे।
और मैं काम करूं या ना करूं, ये तो नहीं कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे, क्योंकि जो हाथ पे हाथ रख के बैठेगा वो जल्दी मरेगा, यानी वो जल्दी रिटायर्ड होगा, वो जल्दी कब्र में जाएगा। इंसान को चाहिए कि वो नए नए ख्वाब बुनता रहे, नई नई सोचें अपनाता रहे, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करता रहे, लर्न करता रहे। जो असल में जो ज़्यादा जल्दी बूढ़े होते हैं ना, वो सीखना बंद कर देते हैं। इसलिए कोई 30-40 साल में ही बूढ़े होते हैं, कोई 20 में ही बूढ़े होते हैं, सीखते ही नहीं है। तो बुढ़ापा डायरेक्टली लिंक है विद लर्निंग। अगर आप सीख रहे हैं तो आप यंग रहेंगे, आपके जहन में प्रैक्टिकल आइडियाज रहेंगे, वो ख्यालात रहेंगे। तो इसलिए आपने वो फैसला करना है कि आपने कितने एहसास बनाने हैं, आपका कितना खर्चा है, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम कहाँ से आती है, कितने पैसे के साथ मुमकिन है, वो आप इंतजाम कर लीजिए। बाकी आप जो जिंदगी है वो आप बैलेंस तरीके से जिए। और ये आपका वो है, हम आपको तजवीज़ कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। तो जहाँ तक ये कि ना कि वो इंसान सोचता रहता है, देखिए बैलेंस लाइफ जो है ना, वो दरअसल एक अच्छी लाइफ है। बैलेंस का ये मतलब नहीं, हमारी इंटरप्रिटेशन मुसलमानों की गलत है। देखिए ना, हम 1 अरब डॉलर, आधा अरब डॉलर की भीख मांगते हैं दुनिया को जाके ना, क्यों? और हमारा जो मौलवी है वो ये कह रहा है कि नहीं जी आप कनायत करें, आप बस जो है ना रूखी सूखी खा के वक्त गुजारें। आपको दुनिया रोन देगी, आपको जलील कर देगी, आपकी इज्जत और तकरीम में फ़र्क आएगा। हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी रियासत मदीना कायम की, तो आपने उन बड़े बड़े ताकतों से जंग लड़ी, या उनसे आपका मुकाबला था कि जो मैच ही नहीं था। वहाँ इतनी बड़ी एम्पायर थी और यहाँ थोड़े लोग थे, लेकिन आपने क्यों किया? क्योंकि इस्लाम को सरबुलंद करना था। इस्लाम जो सरबुलंद होगा वो इस तरह होगा कि हम किसी से भीख ना मांगे, लोगों को भीख दें, तो हमारी इज्जत होगी, तो दुनिया हमें गुन गाएगी, तो लोग इस्लाम कबूल करेंगे कि यार ये बड़े ग्रेट लोग हैं, बड़ी इंतज़ाम है, इनकी ज़िंदगियाँ जो है वो बड़ी ठीक हैं, लोगों के लिए फलाही काम है कर रहे हैं। दुनिया देखिए, दुनिया के अंदर भी जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर है ना कि 5% लोग बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं और 95% मर रहे हैं, दुनिया में भी इसी तरह से ही है। फिर वहाँ भी यही है कि मुल्कों की, अगर 250 मुल्क हैं दुनिया के अंदर, तो 5-10% जो है वो मुल्क जो है वो खुशहाल है या बेहतर है। बाकी जो 80-90% है उनके तो अपने क्राइसिस हैं। कहीं पे पॉलिटिकल क्राइसिस है, कहीं पे करप्शन है, कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर की मसला है, कहीं पे जंगें हैं, कहीं पे मसाइल हैं। तो हमें अपना तवाज़ुन खुद अपने हाथ में लेना है, लेकिन इससे कम हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी आसानी से गुजरे, हम दीन को सही मानों में परसू कर सकें, सही मानों में हम खुदारी से, इज्जत से जी सकें। उतना आप कीजिए, उसके अलावा की ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।